हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुमैरा रेहान और अपना प्रोग्राम हंगामा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपको पता है कि हम हर वीक एवरी वीक हम लोग एक टॉपिक लेकर आते हैं और उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू शनीद करते हैं, कुछ लतीफ़े होते हैं, कुछ गाने होते हैं और हम उसको लेके चलते हैं। तो इस दफ़ा का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप में मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा। तो मतलब मोहब्बत बड़ी या पैसा। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आपको पता है, हमारे को होस्ट सरोज खान और विशेष टिप्पणी की सीट पर हैं अली आगा अली, जो कि बड़ी मुश्किल में रहते हैं। और मेरी सीट तो वैसे भी इतनी तफरी वाली है कि मैं इन दोनों को देख देख के तफरी करती रहती हूँ। आप ही बताइए, आप लोगों का वीक कैसा गुजरा, कैसा रहा आप लोगों का वीक दोनों का? बहुत अच्छा रहा, बहुत मसरूफ पूछ रहा लेकिन अच्छा था। अच्छा, ट्रैवलिंग की आपने? बहुत। सरोज तो मुझे लगता है ऐसे बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। बहुत ट्रैवल, हर वीक ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, तकरीबन यूएसपीएस में काम करता है। यूएसपीएस में डाक भी तो बचानी होती है। डाक भी तो पहुंचानी होती है। वो गाना आपके लिए बना, डाक बाबू। डाक के बाबू, डाक बाबू ये बाप ना डाक लाया, मेरा खत ले आना, दादी अम्मा को दे आना। अच्छा, ये वाला भी एक सॉन्ग था। हाँ, तो आप लोगों ने टॉपिक तो सुन ही लिया है, हमारा टॉपिक कैसा है। और इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म की, मतलब ये कि आपकी विशेष टिप्पणियाँ चलनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वाकई में कि आपके रिश्ते में मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा, या दोनों, या लोग रिश्ता किस लिए बनाते हैं। कुछ लोग रिश्ता मोहब्बत से बनाते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए बनाते हैं। उसमें आपके मतलब रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं, उसमें आपके शायद पेरेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, या बीवी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मतलब ये तो एक चलता ही चला आ रहा है सिलसिला, अगर हम निकालने जाएं। सदियों से चलता आ रहा है। थोड़ी थोड़ी वक्त के हिसाब से नॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। मोहब्बत के जज्बे वही रहते हैं, चाहे पुराना दौर है चाहे नया दौर है। कॉलेज में लड़के लड़कियां स्कूल में जो किसी को पसंद आ जाता जब, तो वो फिर ये नहीं देखता ये कौन है, ये कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, बाप इसका कौन है। उस वक्त तो किसी के पास पैसे नहीं होते। वो लव एट फर्स्ट साइट होती है ना। हाँ, उनको लगता है स्टूडेंट लाइफ में तो अभी देखिए कि आपको तो पॉकेट मनी मिलती है ना। हाँ, तो आप जो है ना वो बेचारी को एक चाट खिला देते हैं, या लड़की होती है वो चाट के उस पर, जैसे कराची यूनिवर्सिटी में तुमने देखा होगा, याद होगा तुम्हें, आप तो लाहौर से पढ़े हैं, तो उसमें ये होता था कि एक लवर लेन बनी हुई थी, रिमेम्बर? लवर्स लेन। तो वहाँ पे क्या होते थे, लड़के बैठे होते थे और हम कहते थे वो करीब बैठे होते थे, एक जगह के ऊपर। मुझे भी याद थोड़े से फासले। हाँ, मुझे कराची यूनिवर्सिटी आती बड़ी याद है इस मौके पे कि जब कभी हम बात करते हैं मोहब्बत की, उसकी तो ऐसा लगता था कि वो काफी अपनी भी सोच चेंज थी, अपना माहौल था, अपनी भी सोच चेंज थी। वो असल में सोशल मीडिया नहीं था, ये फोन नहीं था, वो आप बात ही कर सकते थे, उसी बातें करते थे, बातें करने के लिए भी। हाँ, और फिर वो लोग बैठे होते थे, वो बिरयानी लेकर आते थे या चाट खाते थे वहाँ पर बैठ के। तो वो आप लोगों के नज़दीक क्या चीज़ है कि मोहब्बत, रिलेशनशिप में मोहब्बत है और पैसा नहीं है तो भी अधूरी है, और अगर पैसा है और मोहब्बत नहीं है तो भी अधूरी है? कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है उसके पास चला जाता है। ये क्या बात है, क्योंकि पैसा, मोहब्बत सारा उड़ा देती है पैसा। वो मोहब्बत में उड़ा देते हैं सारे पैसे। लव एट फर्स्ट नाइट, फिनिश एट फर्स्ट नाइट। जैसे वो कहता है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ना होती तो माँ कसम बहुत पैसा होता। आज तो सरोज बड़ा जबरदस्त लेकर आए टॉपिक के साथ। ये चक्कर क्या है भाई, ये किसके लिए बोला जा रहा है, ये जो है ना, ये आपने कहाँ से लाए हैं? ये बहुत गहरी बात की है उन्होंने। पैसे, पुरानी बातें याद आ गई कॉलेज टाइम की ना। कॉलेज टाइम की बात है। नहीं, लेकिन कॉलेज के टाइम में तो यही होता था ना कि वो अच्छा, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो शायद पैसा देख के नहीं होता। आई डोंट थिंक सो, कि अंदर की फीलिंग होती है, आपके अंदर डिपेंड करता है इंसान पे। कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं पैसों से। तो आजकल वैसे नापैद हो गई, चीजें कम हो गई, देखने में कम ही आती हैं। ड्रामों की हद तक है ना, फिल्मों के में है बस, लेकिन वैसे रियल लाइफ में नहीं। लेकिन मोहब्बत जज्बा तो है, ऑब्वियसली आपकी फीलिंग। लेकिन जो आपकी स्कूल और कॉलेज लाइफ जब होती है ना, उसमें ये सब चीजें सच्ची होती हैं, जरा अच्छी होती हैं। अच्छा, तो उसके बाद जब आदमी जरा कहते हैं ना, जरा रियलिस्टिक हो जाता है, फिर हर चीज को प्लस माइनस के हिसाब से देखता है कि खर्चा वो पर टाइम के साथ साथ चाहिए होता है वो। और पता है ये जज्बा भी बदल जाता है टाइम के साथ साथ। लेकिन पता है जब इंसान का स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होता है,
ठीक है आपको मोहब्बत होती है, अब बहुत से रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो बगैर किसी मोहब्बत के, किसी अफेयर के, किसी उसके हो जाते हैं, अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज हो गई, वो कहते हैं कि जी बाद में मोहब्बत इन्फैचुएशन हो गई। हाँ, वो क्या है, वो भी तो कोई एक रिश्ता है ना। अभी देखें तो हम तो कह रहे हैं कि दोनों में क्या चीज जरूरी है। अब वो मजबूरी में इंसान का बन तो जाता है, पैसा भी आ जाता है, तो वो फिर वो एक ऐसा लगता है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट। हम ये भी ले रहे हैं कि मोहब्बत और पैसे को एब्सोल्यूट ले रहे हैं, उसमें भी बहुत लेवल्स होते हैं। पैसा, कितना पैसा, बेसिक पैसे तो होनी चाहिए। अगर आपके पास खाना ही नहीं है, आपको पता नहीं दोपहर का खाना मिलेगा कि नहीं, तो वो मोहब्बत मोहब्बत सब इधर साइड पे हो जाती है। पेट भरे तो मोहब्बत होती है, खाली हो तो खत्म हो जाती है। तो थोड़ा तो लेवल होना चाहिए। अब वो मैं कहने का मकसद ये कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं, आजकल क्या मतलब चलता चला आ रहा होगा, पुराना हमें नहीं पता, तो मोहब्बत इस वजह से करते हैं कि अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, तो क्या लड़की जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगी उस लड़के से कि इसके पास पैसा भी है, पैसा बहुत हो तो अच्छी ना हो, मोहब्बत ना हो, नहीं होती, लड़कियां होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छी आज बड़ी अंदर की आ रही है, बड़ी दूर की लेकर आ रहे हैं, क्यों भाई? अच्छी गाड़ी में बंदा आता है, अच्छे गॉगल लगाए, अच्छे कपड़े पहने, निकलेगा, गाड़ी से स्टाइल होगा, एक लड़की थोड़ी पड़ेगी फिर। एग्जैक्टली। क्या बात है आप लोगों की। लड़की ऐसे फौरन 10-15 लड़की तो उसी वक्त मार जाती है। अच्छा, और लड़कों के साथ कभी ऐसा नहीं होता, लड़कियां ही मरती हैं खाली? नहीं, उल्टा भी होता है। मरे तो क्यों होते हैं? वो तो पहले ही मरे होते हैं, उनको पैसों की जरूरत नहीं होती। एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लड़कियां जो है ना मोहब्बत करती हैं तो शायद दिल से करती हैं, और वो शायद पैसे को भी उस वक्त नहीं देख रही होती हैं। लड़के जो होते हैं ना वो होते हैं सही मायने में धोखा दे रहे होते हैं। लड़कियां कभी धोखा नहीं देती हैं मोहब्बत में। नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। लड़के लड़कियां दोनों में होते हैं। लड़कियां कभी धोखा नहीं देती, वो बहुत दिल से मोहब्बत करती हैं। हाँ, रियली, यस, ये लड़कियां कभी धोखा नहीं देती। लड़कियां कभी धोखा नहीं देती, नहीं। अगर उसने एक कमिटमेंट कर लिया, आपसे कमिट कर लिया, तो वो धोखा नहीं देगी। ये बात आपकी राय हो सकती है, आपकी अपनी हद तक हो सकती है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये। आप लोग तो दो लोग हैं ना बैठे हुए अपनी अपनी विशेष टिप्पणियां दे रहे हैं। कोई नहीं किसी को धोखा दे सकता। मैं देखिए हमेशा औरत वफा की तलाश में होती है, वो कभी भी ये नहीं देखती कि हाँ उसको पैसा मिलेगा, जिस बंदे के पास पैसा है तो मैं मोहब्बत करूंगी। वो वाकई में दिल से चाहती है। आदमी जो होते हैं ना वो कहानी करा जाते हैं, इधर सज्जा दिखा के कब्बा निकल गए। रियलिस्टिक होते हैं जरा भाई। अच्छा, बहुत देर में होते हैं, ये बड़ी तो बहुत जल्दी बता दिया आपने मुझे। कैसे होते हैं? नहीं, आप बताएं। आदमी रियलिस्टिक होते हैं। वो देखो जैसे माँ होती है ना एक बच्चे की, वो माँ बच्चे को बदुआ भी दे तो नहीं लगती उसकी, कहते हैं बाप दे तो लगती है, क्योंकि बाप हर चीज ये चीज मेरिट पर करता है। सारा मर्द जो होता है ना वो मेरिट को बड़ा मलूज़े खातिर रखता है। बाप की बदुआ लगती है, इसलिए औरत इंसाफ नहीं कर सकती 100%। फिर इसका मतलब मोहब्बत औरत की अच्छी हुई ना। एक लीडर के तौर पे देखे ना कि जैसे वो आपने खुद ही जवाब दे दिया, आपने खुद जवाब दे दिया ना कि औरत जो है वो एक माँ भी जब बनती है तो उसकी बदुआ लगती नहीं है, क्योंकि वो दिल से मोहब्बत कर रही होती है, उसकी सिंसियरिटी जो होती है ना वो पूरे तरीके से होती है। आदमी जो है ना वो बाप भी बन जाता है, गलत भी कर रहा है तो माँ उसको नहीं करती गलत, तो फिर औरत सही हुई ना, यही तो बता रही हूँ। अच्छा, वो एक बच्चा गलती करके आया तो बाप कहता है सत्य जो आजा, वो आगे से लड़ाई करनी शुरू कर देगी। मर्द जाके देखा सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेगा, बच्चे को डांटेगा पहले कि तूने ऐसे क्यों किया, सही बात बता। माँ जड़ तरफ। अच्छा, तो फिर अगर औरत किसी से प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, तो आदमी ये सोच रहा है दिमाग में कि यार ये कैलकुलेशन चल रही है उसके दिमाग में, इसका मतलब है भाई मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हाय हाय, वाह। मोहब्बत जो है ना वो नाजरीन आज तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है, भाई दो अलग अलग बातें आ रही है। मैं तो आज शायरी आ रही है, शायरी भी आ रही है। हमारे उधर एक लाहौर में ना दादा पोता ऑप्टिकल शॉप थी, एक दादा पोता ऑप्टिकल, दादा पोता ऑप्टिकल शॉप थी। तो उन्होंने बाहर एक कैप्शन लिख के लगाया हुआ था कि आप अगर अपनी बीवी को आंखें नहीं दिखा सकते तो हमें आगे दिखाएं, हम आपकी आंखें ठीक कर देंगे, हमें दिखाएं, उसको नहीं दिखा सकते, उसको नहीं दिखा, डरते हैं ना उससे। एक बात बताइए, ये सारी बातें बेचारी औरतों के सर पे क्यों आ जाती हैं? हालांकि देखा जाए तो आदमी डरते हैं। डरे हुए आदमी को देखें जरा, आज डरे हुए आदमी ऐसे होते हैं, आदमी डरे होते हैं, इतने सहमे हुए सिरोश ऐसे। जैसे एक आदमी मार रहा था ना कॉकरोच को, तो कॉकरोच ने कहा नहीं मारो, तुम जलते हो मुझसे, तारी बीवी मुझसे देख के चीखें मारती है।
कॉकरोच की लाइफ अच्छी है? कॉकरोच से डरती है। तुम जलते हो मुझसे। जलते हो मुझसे तुम। कैसे कैसे लास्ट टाइम जो हमने सरोज ने एक दफा एक बात बोली थी लास्ट प्रोग्राम में, बड़ा मजा आया, हम उसको बड़ा एंजॉय करते रहे सरोज, जिस तरीके से आपने इनको बोला था कि 550 उसके बाद जो अली भाई ने उसके ऊपर रिकॉर्ड लगाया, तो मैं ये देखना चाह रही थी कि आज जो है ना कुछ एक कुछ हुआ हुआ है, कुछ मतलब बीच में कोई फूट शूट पड़ी नहीं है अभी तक फूट नहीं पड़ी है। फूट कौन डालता है? नहीं, मैं नहीं डालती हूँ, डली हुई थी। नाजरीन आपको पता है इनके अंदर फूट पहले से डली हुई थी। नहीं जी, फूड औरतें में से डालती हैं, औरतें चालाक होती हैं। यार ये तो मुझे एक बात बताइए, आप औरतों के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए? अब जितने ड्रामे मूवीज देख लें, हाँ, उसमें जो टिपिकल कैरेक्टर है फुफ्फो, ठीक है ना, वो मासी और वो फलां किस्म की और उसके पीछे जो वो फुफ्फो के जो ये शौहर को ऐसे कैरेक्टर है। वो जो फुप्पो के पीछे जो फुप्पा बैठा होता है ना, बताने वाला है तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है। आदमी भी होते हैं, आप इंडियन ड्रामे देखें उसके अंदर सबसे ज्यादा तो आदमी होते हैं। वो कहता है ना कि लड़का कहता कल हमारे मोहल्ले में हाँ, बड़ी शदीद लड़ाई हुई, गाली गलौज तक, आमने सामने गाली गलौज तक बात चलती रही। फिर मेरी फुफ्फो ने जाकर उनको समझाया, फिर लड़ाई शुरू हुई। फिर लड़ाई जब तक लड़ाई शुरू नहीं हो रही थी, फुफ्फो गई है तो फूफू शुरू हो गई वहाँ। वो नहीं, मुझे सरोज ने नहीं उस दिन वो जो लतीफा सुनाया था, तो कहते आपने जाके उनको समझाया क्यों नहीं? तो कह रहे मैं ही तो गया था, मेरी वजह से आदमी भी करते हैं। आदमी तो करते हैं, वो पकड़े गया आज सरोज तुम। लव यू टू वाला जो होता है। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी है। दौलत मतलब कहना मतलब दौलत टाइप की कि हाँ जी बहुत दौलत हो, इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी खुशी और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें, बच्चों के लिए कर सकें, मतलब एक नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं है तो आपकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी टाइम के साथ। देखो जो कुछ फैमिलीज होती हैं जो फिल्दी रोश होते हैं, वो बड़ी महंगी गाड़ी, बड़ा घर, बड़े होटल्स में उनकी लाइफ से उनकी लिविंग जो है ना वो अपर स्केल पर होती है, वो अपने उसमें खुश होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखें, एक मोटरसाइकिल पे मियां बीवी 2-3 बच्चे भी जा रहे हैं, वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यही तो है। हाँ, वो एंजॉयमेंट, हाँ सही बात। वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा। बड़ी सी गाड़ी में जा रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या मैं तो पक रहा है। बिल्कुल ये सोचता हूँ कि पैसों से आपको वो खुशी नहीं मिलती। आप खुशी बाय नहीं करते, नेवर। तो खुश रहना वो दिल से आती है, अंदर से आती है। बच्चों को पैसा कमाना मत सिखाएं, खुश रहना सिखाएं। खुश रहना मोहब्बत सिखाएं। होगी तो खुशी होगी, राइट? होगी तो देखें ना, वैसे पैसे से कहते हैं कि मोहब्बत पैसे से नहीं आती, लेकिन पैसे से आ सकती है इफ यू राइट इट ऑन स्पेंड इट ऑन द राइट एक्शन। उस पर अगर सही जगह खर्च करें तो जिस पे खर्च करेंगे वो खुद ब खुद मोहब्बत करेगा। आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे आपसे। तो अकेला जो सिंगल होता है वो बंदा तो खुश नहीं रह सकता। उसके लिए फिर उसको सिंगल से डबल होना पड़ता है। डबल होना पड़ता है ना, उसके लिए भी तो मोहब्बत चाहिए ना। क्या अच्छा, तो आप दोनों से एक सवाल है कि आप लोगों ने मतलब इतना टाइम माशाल्लाह आप लोगों की शादियों को हो गया, मेरी भी शादी को इतना टाइम हो गया, तो क्या वो मोहब्बत कभी आप लोगों को लगा है कि पैसों की वजह से हर किसी की जिंदगी में अच्छे बुरे हालात आते हैं, मेरी भी लाइफ में आए, तो क्या मोहब्बत कम हो गई इस चीज से आप लोगों किससे? कि पैसा नहीं है या मुश्किल टाइम गुजर रहा है तो अब मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं रही या मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं रही? यही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी वो नहीं होती। ऐसे मौके पर ही मोहब्बत तो ना इसी वक्त ज्यादा होती है। मतलब मर्द अगर परेशान है ना बाहर से, और आगे बीवी परेशान पट्टी बांध के बैठी हुई है, और आगे सर पे पट्टी बांध के बैठी दर्द हो रहा है, सर में खाना नहीं पका सकती, खा रहा है तो क्या पका है, वो पेट गरम करके खा ला, हाय मैं मर गई, फिर वो बच्चे आएंगे वो चीखे मारेंगे। तो उसमें अगर एक समझदार बीवी होती है ना, वो शौहर घर पे आए ना, उसके लिए वो बंद समझ के तैयार बैठी हुई है, और उसको उन्होंने खाना भी पेश किया है, उसको कपड़े भी दिए हैं, और खाना ना और बंद समझ के तैयार बैठा है, मतलब पेट भर जाएगा उसके बनने से। डेली की रूटीन है, एक ड्रिल है ना जो आदमी रोजाना करता है। तो वो घर आया और उसने अगर आगे परेशान भी है ना, तो बीवी आगे पूछती है कि हाँ भी क्या परेशानी, कुछ बताएं मुझे। कहते नहीं कोई पूछेगी, अच्छा फिर वो जब जितनी बात करती है ना, अरे कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो, हम मैनेज कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। फिर या फिर बीवी परेशान हो रही होती है तो हस्बैंड बोलता है, हाँ शौहर को सपोर्ट करती है ये चीजें। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जिसके अंदर मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि वो जो है मतलब मैं कभी, हमारे ऊपर भी ऐसे वक्त आया है, हर किसी की लाइफ में आता है, स्ट्रगलिंग टाइम सबके साथ चल रहा होता है। तो अगर ऐसा कुछ वक्त आया तो रेहान अक्सर बल्कि मुझे बोला करते थे कि नहीं इट्स ओके,
सब ठीक है, सब तसल्ली ये देता है, सब वो। कभी मैं परेशान हो जाती थी या कुछ होता था कि आगे क्या होगा या कुछ, तो उसने कभी अपने ना इन चीज़ों को सर पे सवार नहीं किया। Very nice. तो मुझे लगता है मोस्टली आदमी औरत दोनों अगर जब तक एक दूसरे के अंदर उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, मोहब्बत ऐसी होती है, तो वो तवक्कल भी है, तो वो फिर आपको मतलब चल जाता है, टाइम गुजर जाता है। हमारे नेबर में ना एक हमारी खाला रह करती थी, खाला जी कहते थे उनको, हमारे उनके बोले 3-4 जनरेशन से रिलेशनशिप उनके साथ। तो वो कभी परेशान होती थी ना, तो वो कहती खाला जी खैर तबीयत ठीक है, की मसला है? कहती हैं कि कोई मसला नहीं, वो जाने, अल्लाह जानता है, वो जाने। अच्छा वैसे आप वो बन सवर के कह रहे थे ना, मर्दों को भी बन सवर के लाना चाहिए। आजकल तो औरतें काम करती है ना, तो वो घर आए तो बन सवर के रहे खाना पकाने के बाद। आज उल्टा हो गया ना, और घर आती कहती है बड़ी क्या बनाया आपने आज सरोज की तरफ से बड़ी गहरी गहरी बातें आ रही हैं। नाजरीन, इस वक्त एक्चुअली क्या हमारा सेगमेंट जो है वो इस वक्त ख़त्म हो गया है, और हमारी ये बातें चलती रहेंगी। मोहब्बत और दौलत के दरमियान हम लोग लड़ते रहेंगे कि किसकी मोहब्बत कैसी और क्या होना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली जल्दी टाइम गुजर रहा होता है। और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा, आपको पता है कि लतीफ़ों का, और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।